स्टूडेंट्स वेलकम टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं डीएवी क्लास 7 का मैथ्स का चैप्टर 2 का वर्कशीट 3 का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज अ रैशनल नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपको इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इसका जो रिजल्ट होगा उसे रैशनल नंबर में लिखना है और वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है, यानी कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो और उसका जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो आइए इसको अब हम सॉल्व करते हैं कि मल्टीप्लाई करके। जैसे देखिए इस तरह से हमने लिख लिया इसको, आपको ऐसे ही लिखना है 11/7 मल्टीप्लाई -3/8। अब देखिए क्या इसमें कोई चीज़ कुछ कट रहा है? बिल्कुल नहीं कट रहा है सब। 11 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 33 और 7 8 जा आपका हो गया 56। तो ये आपका आंसर हो गया और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है और ये एक रैशनल नंबर भी है। ठीक है, क्वेश्चन 2 है, यहाँ पर देखिए इसमें है -7/4 मल्टीप्लाई करना है 2/3 से। अब देखिए यहाँ पे ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। आ गया आपका यहाँ पर क्या हो गया -7 और यहाँ 1 मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया -7/2 3 जा 6। तो इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रैशनल नंबर हो गया आपका। ये आंसर हो गया इसका। नंबर 3 में देखिए यहाँ -48 है तो इसके नीचे हम 1 लगा लेंगे। ये हो गया हमारा -3/12 इंटू -48/1। अब इसको हम 12 से काट कर देंगे, 12 1 जा 12 और 12 4 जा 48। यहाँ पे हमारा क्या हो गया 3 4 जा हो गया हमारा 12/1 और ये दोनों माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस का हो गया 12/1, यानी कि आपका आंसर 12 हुआ। -14/9 मल्टीप्लाई -3/7। अब 3 से काटेंगे इसको, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए ये भी कट रहा है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ये दोनों हमारा माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया और 2 1 जा 2 हो गया। नीचे में डिनोमिनेटर में हमारा 3 बचा है तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। तो ये आपका इसका आंसर हो गया और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है और सिंपलेस्ट भी है। देखिए क्योंकि ये जितने भी आंसर आए ना आपके, ये इसमें और नहीं कट सकते हैं। अब यहाँ पे हो गया हमारा 23/5 मल्टीप्लाई -25/11। ये आपका देखिए 5 से कट रहा है, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25 और आगे आपका जो है नहीं कटेगा। तो अब 23 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में ये माइनस का साइन को भी हमको लगाना है। तो 5 3 जा हमारा हो गया 15, 1 यहाँ पे गया तो 5 2 जा 10 और 1 11, 115/11 इसका आंसर हो गया। नंबर 6 में है 7/-15/63। अब 7 मल्टीप्लाई -15/63, इसको हम 7 से काटेंगे, 7 1 जा 7 और ये 7 9 जा आपका हो गया 63। फिर 3 से कट होगा, ये 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। आंसर देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 5 और नीचे डिनोमिनेटर में आपका सिर्फ 3 बचा है तो -5/3 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में है फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x एंड y। x एंड y की कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, आपको वेरीफाई करना है कि x को हम y से मल्टीप्लाई करेंगे और y को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों ही सिचुएशन में जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, हमारा इक्वल होगा। तो इस वैल्यूज को पुट करके हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में x की वैल्यू है 7/9 और y की वैल्यू है 3/2। आपको इस ऑर्डर में लिखना है x इंटू वाई और y इंटू एक्स इक्वल करके। यहाँ पे x की वैल्यू और यहाँ पे y की वैल्यू, फिर यहाँ पे y की वैल्यू और x की वैल्यू उसी ऑर्डर में पुट कर लेना है। अब इसको आपको सॉल्व करना है तो पहले इसको यहाँ कट कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, इसमें भी हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 और नीचे में 3 2 जा 6, 7/6 हो गया और इधर इधर का भी ऊपर में 7 हो गया और नीचे 3 2 जा 6 हो गया। तो देखिए दोनों का जो वैल्यू है वो इक्वल है, ये वेरीफाई हो गया। तो आप यहाँ पे लिख देंगे हेंस इट इज वेरीफाइड दैट x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में x और y की वैल्यू देखिए दी हुई है, इसी ऑर्डर में आपको यहाँ पे इसको पुट करना है। तो -2/7 मल्टीप्लाई y की वैल्यू यहाँ पे है 5/8 और इधर साइड 5/8
मल्टीप्लाई -2/7। तो ये देखिए ये आपका प्रॉपर्टी में दिया हुआ है कि कोई भी जैसे कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें तो जो उसका प्रोडक्ट है वो सेम आएगा। अब इसको हम 2 से कैंसिल कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 4 जा 8। फिर यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। यहाँ पे हमारा माइनस का 1 और 5 मल्टीप्लाई के हो गया -5 और 7 4 जा हमारा यहाँ हो गया 28। ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए 5 -1 मल्टीप्लाई होकर के हमारा माइनस का 5 और 4 7 जा आपका 28 हो गया। तो हेंस इट इज वेरीफाइड दैट x इंटू वाई इक्वल टू वाई इंटू एक्स। नंबर 3 में इसमें भी x हम पहले लिखेंगे 4/9 मल्टीप्लाई -5/11 और दूसरी साइड -5/11 मल्टीप्लाई 4/9। अब देखिए क्या इसमें कुछ कट रहा है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कट रहा है आपका। मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली 4 5 जा आपका हो गया माइनस का 20 और बाय 99 हो गया। और इधर साइड भी 5 4 जा -20/99 दोनों की वैल्यू इक्वल है। यहाँ पे आपका हो गया x इंटू वाई करना है और y इंटू एक्स करना है। तो x का वैल्यू -17/48 मल्टीप्लाई -96/51 इक्वल टू करके -96/51 इंटू -17/48। अब इसमें से देख लीजिए जो जो कट रहा है उसे हम काट देंगे। ये आपका हो गया 17 1 जा 17 और 17 3 जा 51, 12 4 जा 48 और 12 8 जा 96, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया 1 और 2 बच गया, 1 2 मल्टीप्लाई होकर के 2 हो गया और यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारा सिर्फ 3 आ गया। इक्वल टू करके इधर के साइड भी हम कैंसिल आउट कर लेंगे इसी तरह से ना 17 1 जा 17, 17 3 जा 51 और ये हो गया 12 4 जा 48, 12 8 जा 96, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये साइड भी हमारा 2/3 आ गया और जो माइनस माइनस था मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा दोनों साइड में। तो इस तरह से ये वेरीफाई हो गया कि x इंटू वाई इक्वल टू है y इंटू एक्स के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, इसमें बोला गया है फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फाइंड द प्रोडक्ट्स x इंटू वाई इंटू जेड। यहाँ पे देखिए अभी हमने किया 2 का मल्टीप्लाई करके कि किन्हीं भी दो नंबर्स को अगर हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगा। अब यहाँ पे 3 नंबर्स दे दिए गए हैं और कहा गया है कि इन तीनों में पहले 2 को अलग ग्रुपिंग करके मल्टीप्लाई करके फिर तीसरे से करना है या फिर लास्ट के 2 को अलग ग्रुपिंग करके फर्स्ट से करना है। तो आपको रिजल्ट ऑब्जर्व करना है कि ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो सेम है। तो ये बिल्कुल सेम ही होगा, हम किसी भी ऑर्डर में 2 नंबर करें, 3 नंबर या 4 नंबर करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो मल्टीप्लिकेशन में हमेशा सेम होता है। तो आइए इसको भी हम प्रूफ करते हैं। ये रहा आपका एक्स वाई जेड का वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में। यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं 3/5 इंटू -7/3 इसे हम ब्रैकेट में रखेंगे और मल्टीप्लाई जेड की वैल्यू क्या है 8/11 है। अब इधर साइड भी x की वैल्यू लिख लेते हैं 3/5 मल्टीप्लाई और ब्रैकेट में y और z को करना है तो -7/3 इंटू 8/11 हो गया। अब देखिए ये 3 से यहाँ पे 3 तो कैंसिल हो गया तो बच गया क्या -7/5 और मल्टीप्लाई 8/11 और इधर साइड देखिए यहाँ पे 3/5 है मल्टीप्लाई ये होकर के आ गया 56 और यहाँ माइनस का और यहाँ पर हो गया 33। अब इसमें देखिए और कुछ भी नहीं आपका कट रहा है तो यहाँ पर सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -56/11 5 जा यहाँ पे 55 हो गया। यहाँ पे देखिए यहाँ 3 से कटेगा 3 1 जा 3 और 3 11 जा 33। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके देखिए क्या हो जाता है माइनस का 56/5 11 जा 55। तो देखिए यहाँ पे दोनों साइड की जो वैल्यूज है वो इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे भी इसी ऑर्डर में आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ये दिया हुआ है, इस तरह से लिख लेते हैं x इंटू वाई ब्रैकेट में इंटू बाहर में z है आपका और फिर हो गया x इंटू
वाई इंटू जेड। अब इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर लेते हैं। -7/11 इंटू 4/5 मल्टीप्लाई जेड की वैल्यू है 3/8 इक्वल टू यहाँ पर हो गया एक्स का वैल्यू -7/11 इंटू वाई की वैल्यू 4/5 मल्टीप्लाई यहाँ पे 3/8। अब देखिए क्या इसमें कुछ कट रहा है, तो इसमें कोई भी किसी से नहीं कटेगा, तो सिंपली से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -7 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 28 और बाय नीचे में हो गया आपका 55 मल्टीप्लाई 3/8 हो गया और इधर साइड हो गया 7 माइनस का 7/11 और मल्टीप्लाई यहाँ पे देखिए 4 1 जा 4 4 2 जा 8 हो रहा है। ऊपर में बच गया क्या 3 और यहाँ नीचे में 5 2 जा 10 बच गया। देखिए यहाँ पर ये आपका 4 से कट जाएगा, 4 2 जा 8 और 4 7 जा 28। तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है -7 और 3 को मल्टीप्लाई करके -7 और 3 7 3 जा 21 हो गया और 55 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 हो गया। और इधर साइड आपका हो गया, यहाँ पर भी सेम आ गया, -7 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 21 और 11 10 जो आपका 110 आंसर आ गया। तो देखिए यहाँ पे आपने देख लिया कि जो दोनों साइड है किसी भी ऑर्डर में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी 3 नंबर को तो प्रोडक्ट हमेशा सेम होगा। अब दूसरा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक्स वाई की वैल्यूज इस प्रकार से दी हुई है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर x इंटू वाई और फिर z को मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पहले x को मल्टीप्लाई करके फिर y इंटू जेड इसी ऑर्डर में करना है। इसी ऑर्डर में वैल्यूज को पुट करते हैं। -4/7 इंटू -3/8 ब्रैकेट में हो गया और मल्टीप्लाई कर लेंगे z को 16/5 इक्वल टू -4/7 मल्टीप्लाई यहाँ पे हो गया -3/8 मल्टीप्लाई 16/5। इसे कैंसिल कर लेते हैं, 4 1 जा 4 4 2 जा 8। यहाँ पे हमारा आ गया माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस का 3 हो गया और 7 2 जा आपका 14 हो गया मल्टीप्लाई यहाँ पे 16/5 हो गया और इधर साइड -4/7 है मल्टीप्लाई और यहाँ पे देखिए 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16 हो गया तो 3 2 जा यहाँ पर माइनस का 6 हो गया और नीचे में आपका यहाँ पे 5 बच गया। अब इन दोनों को देखिए यहाँ पर और भी कैंसिल आउट होगा। ये हो गया आपका 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 3 जा आपका हो गया 24 और 7 5 जा 35 इक्वल टू यहाँ माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा 6 4 जा 24 और 7 5 जा 35। दोनों साइड आपका इक्वल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 एक्स वाई जेड की वैल्यू इस प्रकार से है। हम एक्स की वैल्यू में यहाँ -3 का डिनोमिनेटर में 1 लगा लेते हैं, ठीक है। अब एक्स इंटू वाई इंटू जेड इस तरह से करेंगे और इधर साइड एक्स इंटू वाई इंटू जेड इस तरह से लिखना है। अब इन सब की वैल्यूज इसी ऑर्डर में पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा हो गया -3/1 इंटू -4/9 मल्टीप्लाई जेड की वैल्यू है -96/51। इधर साइड हमारा हो गया x का वैल्यू -3/1 और फिर ब्रैकेट में हो गया y की वैल्यू -4/9 इंटू 96/51। देखिए यहाँ पर ये इससे कट जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो यहाँ पे हमारा क्या बच गया 1। तो -1 और -4 मल्टीप्लाई होके प्लस का 4 हो गया और यहाँ डिनोमिनेटर में 3 बच गया मल्टीप्लाई यहाँ पे -96 और बाय में 51 इक्वल टू माइनस का 3/1 मल्टीप्लाई यहाँ पर देखिए जो कटेगा उसे हम काट देंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे कटेगा 3 से। देखिए 3 से कैसे, ये 5 और 1 6 हो रहा है और 6 और 9 15 हो रहा है, तो दोनों ही 3 के मल्टीपल है। इस तरह से हम डिविजिबिलिटी टेस्ट करके अगर आपको टेबल नहीं आता है बड़े नंबर्स का तो भी आप जान सकते हैं कि क्या ये 2 3 4 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर ये 3 17 3 जा 51 हो गया और यहाँ पे देखिए 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 32 हो गया।
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 2 जा 8 हो गया और 4 3 जा 12 माइनस का 12 128 माइनस का 128 बाय 17 और 9 को मल्टीप्लाई कर तो ये आपका आ जाएगा 153। आप देखिए यहाँ पर ये 3 से कैंसिल हो रहा है। 3 1 जा 3 और ये हमारा हो जा रहा है 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3 और इधर साइड भी देखिए कैंसिल हो रहा है। ये आपका 3 से 17 3 जा और यहाँ पर ये 32 3 जा। अब और आगे इसमें कुछ नहीं कटेगा तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 32 4 जा और यहाँ पे माइनस का तो माइनस का 128 और डिनोमिनेटर में 17 3 जा 51 हो गया। और उसी तरह से इधर साइड भी देखिए यहाँ क्या बचा है माइनस का 128 बाय नीचे में यहाँ पर 51। तो इस तरह से देखिए दोनों साइड इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 4 में वेरीफाई द प्रॉपर्टी x इंटू ब्रैकेट में y प्लस जेड इक्वल है x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड की बाय टेकिंग x y z की ये वैल्यूज लेते हुए आपको इस ऑर्डर में पुट करके ये प्रूव करना है कि ये साइड इसके बराबर है। तो देखिए यहाँ ये क्या है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो आपको प्रॉपर्टी 5 में दिया हुआ है कि x और y को x से y प्लस जेड को मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरह से इस ऑर्डर में उसको करते हैं। जैसे देखिए x से मल्टीप्लाई हो रहा है क्या y और z दोनों, तो पहले हम x मल्टीप्लाई y लिखेंगे इस तरह से, फिर ये प्लस का साइन यहाँ बीच में लगाएंगे, फिर x मल्टीप्लाई z करेंगे। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये प्रॉपर्टी का नाम है। तो इसी प्रॉपर्टी के बेस पे हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यूज लिख ली है और आपको इस ऑर्डर में इसको सॉल्व करना है। ये आपका हो गया क्या, ये हो गया LHS और ये हो गया आपका RHS साइड, ठीक है। अब पहले इधर और इधर दोनों साइड का हम कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे 1/3 मल्टीप्लाई यहाँ पे हो गया 1/5 प्लस में 1/7 और इधर साइड हो गया हमारा 1/3 मल्टीप्लाई 1/5 प्लस में 1/3 मल्टीप्लाई 1/7। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/3 मल्टीप्लाई इसको एलसीएम लेते हैं हम, ये हमारा एलसीएम आ गया 7 और 5 का 35, यहाँ 35 लिख लेते हैं और यहाँ पे 7 5 से डिवाइड करेंगे 35 को 7 टाइम्स में जाएगा तो यहाँ 7 का मल्टीप्लाई जाएगा 7 प्लस में यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में जाएगा तो यहाँ पे 5 हो गया आपका 1/3 मल्टीप्लाई। अब 7 और 5 प्लस होकर के हमारा क्या हो गया 12 हो गया, 12/35 हो गया, ठीक है। अब इधर का साइड हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा हो गया 1 बाय यहाँ पर नीचे 5 3 जा 15 हो गया, प्लस में हो गया ऊपर में यहाँ 1 है और 7 3 जा 21 हो गया। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं 15 और 21 का, तो इन दोनों का एलसीएम लेने पे हमारा एलसीएम आ जाता है 105। 15 7 जा 105 होता है तो यहाँ पे हमारा 7 हो गया, प्लस में 21 5 जा होता है 105 तो यहाँ पर हम 1 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो गया और ये हमारा आ गया यहाँ पर 12/105 और इधर साइड देखिए यहाँ पर हमारा क्या, ये 3 से कैंसिल कर लेंगे, 3 1 जा 3 3 4 जा 12, ये हो गया हमारा 4/35। अब इसको भी देखिए यहाँ पर ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 4 से 3 से 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9 और 1 बचा 3 5 जा 35। तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या आ गया 4/35 और इधर भी आपका 4/35 आ गया। तो इस तरह बस आपको लिख देना है सिंपली हेंस वेरीफाइड, क्योंकि हमें वेरीफाई ही करना था। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका हो गया LHS और ये हो गया RHS, ओके। अब दोनों साइड को हम देखते हैं कि क्या दोनों साइड ये इक्वल हैं। इनकी वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं। -3/7 मल्टीप्लाई यहाँ पे हो गया 2/5 प्लस में -4/9 और इधर साइड हो गया -3/7 मल्टीप्लाई 2/5 प्लस में -3/7 मल्टीप्लाई -4/9। 9 और 5 का अब हम एलसीएम लेंगे 9 और 5 का, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं 3/7 मल्टीप्लाई 9 और 5 का सॉरी एलसीएम लेंगे तो 45 आ गया, 5 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स में तो यहाँ 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9 2 जा 18
और प्लस में फिर 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में डिवाइड होगा, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 20। अब इधर साइड देखिए यहाँ पे हमारा हो गया 3 2 जा 6 माइनस का 6 और 5 7 जा 35 प्लस में हो गया, यहाँ पर आपका ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, ये हो गया माइनस का 4 बाई 7 3 जा 21, 35 और 21 हो गया। अब इधर साइड सॉल्व कर लेते हैं, ये -3/7 मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या हो गया माइनस हो गया, ये प्लस माइनस होके माइनस हो गया तो माइनस का नंबर बड़ा है तो साइन माइनस का लगेगा, -2 बचा यहाँ पर और नीचे में हम आपका 45 बचा। अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, 3 1 जा 3 और ये देखिए 3 1 जा 3 और यहाँ 15 3 जा 45 हो जाता है। तो ये निकल के आपका आ गया माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के 2 हो गया और ये 15 7 जा 105 हो गया। तो इधर साइड का तो आपका सॉल्व हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये। अब इधर साइड का देखते हैं। अब 35 और 21 का हम एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो ये हमारा एलसीएम आ जाता है 105। 35 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो देखिए 35 से 3 टाइम्स में जाता है तो 6 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो गया माइनस का 18 और फिर यहाँ देखिए प्लस माइनस होकर माइनस होता है तो हम यहाँ माइनस पुट कर लेते हैं और 21 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स में जाता है तो इसको यहाँ पर हम 21 से 5 टाइम्स नहीं 21 से 3 टाइम्स में जाएगा, 21 3 जा होता है तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 हो गया। अब इसका हमारा क्या आ गया, ये देखिए माइनस माइनस दोनों होके प्लस हो गया तो यहाँ पे हमारा आ जाता है क्या ऐड होकर के। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर ये -3 और ये -4 था तो दोनों मल्टीप्लाई होकर के आपका यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पे तो 1 बचा तो -1 और -4 मल्टीप्लाई होकर प्लस का 4 आता है तो यहाँ पर ये आपका प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया बच्चों और वीडियो पॉज हो गया, मैं जब ये क्वेश्चन समझा रही थी तो इसको देख लीजिए फिर से। यहाँ पर क्या है, ये माइनस का है 1 और ये माइनस का 4 मल्टीप्लाई होकर के आपका ये प्लस का 4 बन गया, ठीक है। अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, 35 और 21 का। तो 35 3 जा होता है तो यहाँ पे हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 हो गया और 21 5 जा 105 होता है तो यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 हो गया, ठीक है। अब ये प्लस और माइनस दोनों क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और साइन किसका लगेगा, जो बड़ा नंबर है। तो बड़ा नंबर 20 ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे आपका डिफरेंस आ गया 2/5 आंसर आ गया इसका। देखिए इधर भी 2/5 और इधर भी 2/5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे आपको शो करना है कि ये वाला साइड इस साइड के इक्वल है। ये भी वही क्वेश्चन है जो अभी आप कर रहे थे। देखिए यहाँ पर ये x, ये हो गया आपका x मान लीजिए मल्टीप्लाई में y प्लस z है, ठीक है। और इधर भी क्या किया गया है, यहाँ देखिए x इंटू वाई किया गया है और प्लस में x इंटू जेड किया गया है, वही सेम है। तो इसमें भी वैल्यू जो होगा वो दोनों का इक्वल ही होगा। तो दोनों साइड सॉल्व कर लेते हैं LHS और RHS को। तो पहले हम LHS देखते हैं, -4/3 मल्टीप्लाई, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 5 और 10 का तो 10 आ गया हमारा एलसीएम। 5 2 जा 10 होता है तो यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा हमारा हो गया 4 और ये प्लस माइनस ये माइनस हो गया और 10 1 जा 10 तो यहाँ पे 10 का तो ये माइनस में ही रहेगा। -4/3, अब यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई है और ये दोनों माइनस हो गया और साइन क्या है माइनस का वाला बड़ा है तो माइनस का ही रहेगा। माइनस इसमें चला 7 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा माइनस का 3 आएगा, -3/10। अब यहाँ देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया और यहाँ क्या आ गया 1, तो -4 और -1 मल्टीप्लाई होकर आपका 4/10 आ गया और इसको और कैंसिल आउट कर लेंगे, ये हमारा 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। तो इसमें आपका ये इस साइड का जो आंसर आया वो 2/5 आ गया। अब इधर हम RHS के साइड में देखते हैं, तो यहाँ पर पहले इन दोनों में देख लेते हैं क्या कुछ कट रहा है, तो इसमें कुछ भी नहीं कट रहा है यहाँ पर, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे -4 और 2, 4 2 जा 8 हो गया माइनस का और यहाँ पर हो गया 3 5 जा 15, यहाँ पे प्लस हो गया। यहाँ पे देखिए आपका ये कटेगा 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, बाकी को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें देखिए यहाँ पे प्लस हो गया और उसके बाद यहाँ पे माइनस का 2 है और माइनस का 7, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता है और 7 2 जा आपका यहाँ पर 14 हो गया और नीचे डिनोमिनेटर में आपका 3 5 जा 15 आ गया, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम आपका 15 ही हो गया और ये माइनस का 8 और प्लस का
14 हो गया, -8, 14 में से 8 माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाता है 6, तो ये 6 आ गया आपका यहाँ पर, और यहाँ नीचे में 15। अब देखिए क्योंकि ये दोनों डिफरेंट साइन है और जो बड़ा नंबर है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो ये प्लस का होगा। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, 2/5 आ गया। तो देखिए दोनों साइड आपका इक्वल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें शो दैट, इसमें भी दिखाना है आपको कि जो आपका LHS है वो RHS के इक्वल है। ये आपका क्या है, LHS हो गया लेफ्ट साइड और ये आपका RHS हो गया राइट हैंड साइड। अब देख इसको कैलकुलेट करते हैं दोनों साइड को और देखते हैं कि क्या दोनों इक्वल है, ये आपको यहाँ पे शो करके दिखाना है। ये 3/5 मल्टीप्लाई, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 7 और 14, दोनों का एलसीएम हमारा 14 आ गया। 7 से डिवाइड करेंगे 14 को तो 2 टाइम्स में जाएगा, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये -2 हो गया और ये माइनस का 5 हो गया। अब दोनों माइनस माइनस आपका क्या हो गया, प्लस हो गया, लेकिन साइन तो माइनस का ही रहेगा, तो 3/5 मल्टीप्लाई आपका यहाँ पर हो गया माइनस का 7/14। अब इसको हम काट लेते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब क्या बच गया यहाँ पे माइनस का 1 और 3 मल्टीप्लाई होके आपका हो गया माइनस का 3 और 5 2 जा यहाँ पर 10 हो गया। अब इधर देखते हैं RHS के साइड में, तो इन दोनों में देखिए क्या कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 जा 3 हो जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा, और ये यहाँ पर 5 7 जा 35, माइनस में यहाँ पर कर लेंगे, और यहाँ पर देखिए क्या, यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो गया आपका, और बचा क्या आपका यहाँ पर 3 बाय नीचे में 14 बचा। अब ये ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, इसको इस तरह से लिख लेंगे, -3/35 -3/14। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 35 और 14 का एलसीएम, तो ये हमारा 35 और 14 का एलसीएम 70 आ जाता है, और 35 2 जा 70 होता है, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे, और 14 से इसको डिवाइड करेंगे तो 14 5 जा 70 होता है, तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15 हो गया, और माइनस माइनस दोनों प्लस हो गया, तो कितना हो गया, 15 और 6 आपका हो गया 21, माइनस का 21 और यहाँ पे आपका 70 हो गया। अब देखिए इसमें इसको काटते हैं 7 से, 7 3 जा 21 और 7 10 जा, तो क्या आ गया हमारा आंसर, माइनस का 3/10। तो देखिए दोनों साइड आपका इक्वल हो गया, यही आपको यहाँ प्रूफ कर। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको सिंप्लीफाई करना है और इसका जो रिजल्ट है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना है, तो आइए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये -4 है, -4 के नीचे हम यहाँ पे 1 लगा लेंगे, तो -4/1 मल्टीप्लाई, इस दोनों का एलसीएम लेंगे 3 और 10 का, तो यहाँ पे एलसीएम हमारा आ गया 30, 3 से डिवाइड करेंगे 30 को तो 10 टाइम्स में जाता है, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, तो यहाँ पे 70 हो गया, माइनस का 10 से इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 3 जा आपका 27 हो गया, -4/1 मल्टीप्लाई, अब ये दोनों माइनस होकर के क्या आ गया, माइनस होकर के आपका 70 में से 23 गया तो 43 आ गया, और यहाँ पर नीचे आपका 30 आ गया। अब इन दोनों को देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4 और 43 को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16 और 1 17 हो गया, 172, और ये माइनस का साइन बाय 30। तो अभी देखिए, अभी ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि इसमें देखिए कटेगा ये, ठीक है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना पड़ेगा। इसको 2 से कैंसिल आउट कर लेते हैं हम, ये 15 2 जा 30, और यहाँ पे 2 8 जा 16 हो गया, 1 बचा 12 हो गया, और 2 6 जा 12, तो माइनस का 86, तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, माइनस का 86/15। ये आपका आंसर हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब दूसरा देखिए, 7/3 इंटू 9/8, इसका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे 1 लगा करके, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 8 ही आएगा, और 8 से डिवाइड होगा तो 1 टाइम्स में, तो यहाँ 9 रहेगा, और प्लस में 1 से डिवाइड करेंगे 8 टाइम्स में, तो यहाँ 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा आपका हो गया 24, 7/3 इंटू, अब 9 और 24 का ऐड कर लेते हैं, 33 आ गया, और बाय 8 हो गया, 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 11 जा 33, तो मल्टीप्लाई होकर के आपका जो आंसर आ गया क्या, 7 11 जा 77/8, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3,
तो इन दोनों का पहले एलसीएम लेते हैं। 3 और 7 का एलसीएम लिया, 21 आ गया। 3 से डिवाइड किया 7 टाइम्स में, तो यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 7 जा, ये माइनस का 28 हो गया। प्लस में 7 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 जा 15 हो गया। मल्टीप्लाई यहाँ पर 7/9। अब इन दोनों को देखिए, ये माइनस होगा, बड़ा वाला जो आपका नंबर है वो माइनस में है, तो जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। अब 28 में से आप 15 को डिवाइड माइनस, तो आ जाता है माइनस का 13/21 इंटू 7/9। इसको काट लेंगे। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो आपका इसमें आंसर आ गया -13/9। 3 जा नीचे 27। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। अब 4 और 20 दोनों का एलसीएम लेते हैं। 4 और 20 का एलसीएम ले तो 20 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स में, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जो 25 हो गया। माइनस का 20 से 21 बार में जाएगा, तो यहाँ पर 6 ही होगा, और इधर ये 8/11 हो जाएगा। अब 25 में से 6 को माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 19 आ जाएगा। 19/20 मल्टीप्लाई 8/11। अब इसको हम काट लेते हैं 4 से। 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। अब और नहीं कटेगा, तो अब यहाँ पर ये 19 2 जा आपका हो गया 38, और नीचे में 11 5 जा हो गया 55। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। -4/7 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर हम आपका वही -4/7 आएगा। तो यहाँ पर हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा। नंबर 2 में देखिए 3/8 में क्या मल्टीप्लाई करें कि -3/8 आए, तो यहाँ पर हम -1 का मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए 1/3 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई 6/7 है। तो देखिए यहाँ 4/5 है, यहाँ भी है 4/5, 6/7 है, यहाँ भी है 6/7। यहाँ पर क्या नहीं है, -1/3 नहीं है। तो इसी तरह से आपको इसमें देखना है कि दोनों साइड में से कौन सा मिसिंग नंबर है उसको। तो 11/3 यहाँ है, यहाँ भी है। 5/3 है, यहाँ भी है। क्या नहीं है, -7/8 नहीं है। -7/8 कर देंगे तो दोनों साइड आपका इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से देखिए यहाँ पे 3/7 6/11 है, 3/7 नहीं है, तो 3/7 कर दिया। अब 4/3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 0 होगा, तो 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा। फॉर एनी रेशनल नंबर x, कोई भी एक रेशनल नंबर x है, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं x प्लस एक्स प्लस एक्स कितने बार, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो x प्लस एक्स 5 टाइम्स होगा। अब यहाँ पे भी देखिए दोनों साइड इक्वल करना है आपको। 7/5 है, यहाँ पे भी है। 2/3 है, यहाँ पे भी है। 2/9 नहीं है, तो यहाँ पे माइनस का 2/9 हो गया। फिर देखिए यहाँ पर 1/3 है, 1/3 है, 5/7 -5/7 है, -5/7 है। और फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको देखना है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे चल रहा है। ये हो गया x और ये हो गया y, ठीक है। x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड हो रहा है। तो यहाँ पर आपने x कॉमन ले लिया गया है। 5/7 इंटू 1/3 प्लस में 1/6, इस तरह से हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 4/7 को 2/3 से मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस है। फिर 4/7 को 5/6 से मल्टीप्लाई किया, तो यानी कि ये क्या है, ये कॉमन लिया गया। ये आपकी x हो गई। x को एक बार y से मल्टीप्लाई किया और एक बार z से मल्टीप्लाई किया है, बीच में माइनस का है। यहाँ 4/7 मल्टीप्लाई 2/3 माइनस 5/6, इस तरह से होगा। तो ये वर्कशीट आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।